मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। भारत के एयर स्पेस से गुजरे ईरानी विमान में सोमवार को बम की सूचना से हड़कंप मच गया। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर से लेकर जोधपुर तक सरकार और एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान का यह विमान पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के रास्ते भारत के एयर स्पेस में एंट्री की और 2 घंटे तक भारतीय स्पेस में रहा। और जब बम की सूचना मिली तो विमान की निगरानी के लिए एयरफोर्स के सुकोई फाइटर जेट इसके पीछे लगा दिए गए। इन फाइटर जेट्स ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी और पीछा करते हुए भारतीय सीमा से बाहर छोड़ आए। हालांकि कहा जा रहा है कि विमान में बम की खबर गलत हो सकती है। लाहौर एटीसी की तरफ से जानकारी मिलने के बाद ही भारतीय वायुसेना अलर्ट हो गई थी। पूरी खबर आपको बताऊं तो सोमवार 3 अक्टूबर 2022 का दिन था। भारत समेत किसी भी देश में आम दिन जैसा ही था, लेकिन अचानक आई एक खबर ने 4 देशों में हड़कंप मचा कर रख दिया। खबर यह आई थी कि ईरान से चीन जा रहे यात्री विमान में बम है। यह खबर लाहौर एटीसी ने दी है और ऐसा अलर्ट मिलते ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चाक चौकन्नी हो गई और स्थिति से निपटने पर चर्चा होने लगी। चूंकि विमान भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था, ऐसे में सुरक्षा अधिकारियों ने भी कोई रिस्क नहीं लिया। वायुसेना के 2 विमानों को तुरंत उड़ने का आदेश दिया गया और उन्होंने ईरान के इस प्लेन की घेराबंदी कर भारतीय वायु सीमा से सुरक्षित बाहर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यह विमान ईरान के तेहरान से उड़ा था और इस विमान को चीन के गुआंगझो में लैंड करना था। विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से होते हुए राजस्थान के रास्ते भारत एयर स्पेस में दाखिल हो गया और बताया जा रहा है कि इस विमान ने दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन उसे दिल्ली में उतरने की अनुमति नहीं दी गई और तब तक यह विमान राजस्थान और हरियाणा के आसमान पर मंडराता रहा। हालांकि इस विमान को जयपुर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके पायलट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विमान चीन की ओर रवाना हो गया। और जाहिर है जब विमान चीन में दाखिल हुआ होगा तो भी वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी सख्ती बरती होगी। ये देखिए, ये सर्कल देखिए, राजस्थान के झुंझुनू के ऊपर जो सर्कल बना हुआ है, यह विमान यहाँ पर मंडराता रहा क्योंकि इसको दिल्ली में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। और इस विमान की चौकसी के लिए यानी कि निगरानी के लिए जोधपुर और पंजाब एयरबेस से 2 भारतीय लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और इस विमान का पीछा करते हुए भारतीय सीमा से बाहर दाखिल किया। हालांकि बड़ी खबर यह है, कुछ देर बाद में जो है ईरानी एजेंसियों ने प्लेन में बम होने की बात को नकार दिया। इसके बाद विमान को चीन की ओर उड़ान जारी रखने की अनुमति दी गई। विमान ने म्यांमार होते हुए चीन के गुआंगझो में अब सेफ लैंडिंग कर दी है। बड़ी खबर। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह विमान भारतीय सीमा में कैसे घुसा और बम की सूचना किसने फैलाई, और अब इस पूरे घटनाक्रम की बारीकियों से पड़ताल की जा रही है। इस खबर से जुड़ी कोई भी नई अपडेट या जानकारी आती है तो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।